हेलो एवरीवन। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे आंदोलन के बारे में सुने हैं और देखे भी हैं, बहुत सारे न्यूज़ भी चलती रहती है। लेकिन सोनम वांगचुक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एजुकेशन के लिए जंतर मंतर पर लगभग 7-8 दिनों से या इससे भी कहीं ज़्यादा दिनों से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। वो हमारी यूँ बोले तो उनमें जो गड़बड़ी हो रही है, जैसे पेपर लीक हो गया या फिर और भी बहुत सारे परेशानियाँ होती है, नीट का पेपर लीक होना या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पेपर लीक होना, इसके अगेंस्ट में वो अपने जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं हंगर स्ट्राइक में। वो सिर्फ सरकार से यही मांग रखे हुए हैं कि जो भी जवाबदेही हो या फिर कोई पेपर लीक होता है या फिर कुछ भी होता है, कोई भी समस्याएं होती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो सरकार उनमें पारदर्शिता रखे। जब जवाब दे तो उसमें पारदर्शिता रखे कि ऐसा बताए कि ऐसा क्यों हुआ है। तो हमारे देश में कई वर्ग के लोग रहते हैं, बहुत सारे वर्गों में लोग डिवाइड है, कुछ सरकार के पक्ष में है, कुछ सरकार के विरुद्ध है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस आंदोलन का बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन ये सही बात नहीं है। हम अभी तक इतना पीछे इसलिए है क्योंकि हमारे देश का जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पर ग्रेजुएशन हो जाने के बाद भी लोग अच्छे से जॉब नहीं कर पा रहा है या फिर उनको जॉब मिल ही नहीं पा रहा है। तो अगर इस तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था रही, हमारी एजुकेशन सिस्टम रही, तो फिर हम लोग किसी काम का नहीं है, पढ़ लिख कर भी क्या है, बेरोजगार है, और अभी भी वही चल रही है। और इसके साथ साथ क्या है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है या फिर किसी भी तरह का एग्जामिनेशन होता है उसमें पेपर लीक तो आजकल आम बात हो गई है, और सरकार जो है इसका जवाबदेह बने और जो क्वेश्चन रेज किया जा रहा है उनका जवाब दे, वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ में।